चपरासी की नौकरी खा लिया मेरी कंपनी में तुझ जैसे लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। मैडम मुझे इंग्लिश आती है पर मैं बोल नहीं पाता। तो क्या अचार डालू तेरे ना बोल पाने का? वैसे भी क्या फायदा जब तू इंग्लिश बोल ही नहीं पाता। तो हमारी कंपनी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करती है। बड़ी से बड़ी कंपनी के ओनर यहाँ पे डील लेके आते हैं और जब उनके सामने प्रेजेंटेशन रखनी होगी तो क्या तू उनसे हिंदी में बात करेगा? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कंपनी की? और तेरी वजह से वो लोग डील कैंसिल करके चले गए। तो चपरासी की नौकरी करनी है तो बता, वरना तू यहाँ से जा सकता है। ठीक है मैडम, मैं फिर चपरासी की नौकरी करूँगा। ठीक है, फिर कल से सुबह 7 बजे काम पे आ जाना। अब जाओ यहाँ से। ओके मैडम। वेलकम सर, आपको हमारी कंपनी कैसे लगी? बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है आपकी कंपनी। मैंने भी सोचा था कि आपकी तरह ही मैं अपनी कंपनी को बनाऊंगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो रेडी है? हाँ जी सर, आपका प्रोजेक्ट रेडी है। शिवम, सर को प्रेजेंटेशन दिखाओ। ओके मैम। माफ़ करिएगा, मेरी बचपन से ही ना हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई हुई है और सारी पढ़ाई ना मेरी हिंदी मीडियम से ही हुई है। तो आपने ये जो प्रोजेक्ट तैयार कराया ना वो पूरा इंग्लिश में है। हाँ मुझे समझा रहे हो, लेकिन ये सब कुछ ना मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तो क्या आप मुझे ये हिंदी में समझा दोगे तो मैं अच्छे से समझ पाऊँगा और आगे अच्छे से काम हो पाएगा। या श्योर। शिवम एक्सप्लेन, सॉरी, समझाओ सर को हिंदी में। सॉरी मैडम, आई कांट स्पीक इन हिंदी। क्या? तो तुम्हें क्या यहाँ पे मैंने घास काटने के लिए रखा हुआ है? अभी प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? कुछ परेशानी है क्या? सर वो एक्चुअली ना इनको प्रॉपर तरीके से हिंदी नहीं आती है तो एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैडम मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो, ये प्रोजेक्ट ना मुझे हिंदी में समझना है। अगर नहीं समझा सकता ना मुझे कोई, तो मैं आपके साथ ना डील नहीं कर सकता, मैं किसी और कंपनी के साथ कर लूँगा। और मैडम जब मैं यहाँ पर आया था ना तो बहुत सारी डील लेकर आया था, लेकिन आप लोगों को हिंदी नहीं आती है। अरे आप लोग भारतीय हो और आप लोगों को भारत की मातृभाषा नहीं पता, हिंदी नहीं जानते आप लोग। चलो ये तो तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय है, इसे तो मैं बाद में देख लूँगा। एक काम करो, इस प्रोजेक्ट को ना तुम मुझे हिंदी में समझाओ। वो एक्चुअली सर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ तो प्रॉपर तरीके से तो हिंदी मुझे भी नहीं आती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैडम आपको डायरेक्टर बना कैसे दिया है। जब आपके बॉस को पता चलेगा ना कि उनके एम्प्लॉय ऐसे हैं तो उनको कितनी शर्म आएगी। मैं तो आपकी कंपनी के साथ कितनी सारी डील करने वाला था, लेकिन आप लोगों को ना अब बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के हाथों से ना एक बहुत बड़ी कंपनी निकल रही है। और मैडम जिस कंपनी के कर्मचारियों को हिंदी नहीं आती ना, मैं उस कंपनी के साथ ना डील करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना हिंदी से बहुत प्यार है। और मैडम एक बात और, ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे मुझे ही देख लो, मुझे ना इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी ना मैंने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी मेहनत करना छोड़ा। और मैडम आज देखो, मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, और हाँ जिस कंपनी के कर्मचारियों को हिंदी बोलनी नहीं आती है ना, मैं उनसे ना बात करना ही पसंद नहीं करता। तो मुझे माफ़ करिए, मैं किसी और कंपनी को देख लूँगा, ठीक है? सर एक मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप कौन हो? सर मैं इस कंपनी का चपरासी हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तुम मुझे समझा सकते हो? हाँ सर, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। मैडम प्रोजेक्ट दीजिए। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम क्यों? बस करिए मैडम, बहुत हो गया आपका। पहले आप ना मेरे सामने बहुत बेइज्जती करवा चुकी है, हम मत करवाइए। ये लीजिए, समझाइए। इस व्यापारिक सौदे के नियम और शर्त कुछ इस प्रकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते ना तो मैं तो ये डील कैंसिल करके ही जा रहा था। और आप लोग इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो, आप लोगों को हिंदी तक नहीं आती है। सीखो इससे कुछ। और आप लोगों ने इसे चपरासी की नौकरी दे रखी है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों से ज़्यादा ना ये पढ़ा लिखा है, और तुम जो डायरेक्टर बनी बैठी हो ना, तुम्हें ना इसकी जगह होना चाहिए था और इसको ना तुम्हारी जगह होना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि ये ना टाइम पर आ गया, वरना तुम दोनों की कंप्लेंट ना तुम्हारे बॉस से करने जा रहा था, फिर जाती तुम दोनों की नौकरी। सॉरी सर, प्लीज़ आप हमारी कंप्लेंट हमारे बॉस से मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है मैडम, मैं तुम्हारी शिकायत ना तुम्हारे मालिक से नहीं करूँगा, लेकिन मेरी भी ना एक शर्त है, इसको ना चपरासी से हटा कर ना आपको एक अच्छी पोस्ट देनी होगी। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं मैडम, अगर तुम इसको एक अच्छी पोस्ट देती हो ना, तो मैं वादा करता हूँ जितनी भी डील होंगी ना हमारी कंपनी की, मैं सारी की सारी डील ना तुम्हारी कंपनी के साथ करूँगा। और हाँ मैडम, अगली बार से ना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर दियो ना, तो इंग्लिश के साथ साथ ना उसे हिंदी में भी करना, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है सर, और शुक्रिया सर। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें मैंने कितना उल्टा सीधा बोला, और देखो आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की नौकरी बच गई और कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। थैंक यू सो मच। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी नहीं चपरासी की नौकरी से हटा के तुम्हें वो पोस्ट दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। जी मैडम, धन्यवाद।